10 रिश्ते के कॉमन प्रॉब्लम्स लेकिन रिश्ता बर्बाद कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आज देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नंबर 10 पे लॉस ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी। ये बहुत ही बड़ी बात है, ध्यान से समझिए। रिश्ते में हम आ तो जाते हैं लेकिन पर्सनल जो इंटरेस्ट है उस पे रह नहीं पाते। किसी ना किसी की इच्छा को लेकर सामने वाले की इच्छा मर जाती है। खास करके लड़की को ये दिक्कत होती है कि लड़के को ज़रूरत नहीं है तो जॉब ना करने देना, लेकिन वो समझते नहीं है कि फ्रीडम होनी चाहिए। वो नहीं समझते कि घर का भी एक मेंटल प्रेशर है, उसको रिलीज़ करने के लिए कहीं बाहर जाए तो बैलेंस अप्रोच होगा। लेकिन ये पर्सनल इंटरेस्ट मेंटेन नहीं होता, हॉबीज़ या इंटरेस्ट। तो इसको मारिए मत, दोनों ही एक दूसरे से बातचीत करके इसे सॉल्व कीजिए कि हाँ देखिए अभी ऐसा है, अभी आप ऐसा कर सकते हैं, चलिए मैं 2 काम घर के कर लूँगा, चलिए ये 2 काम आप बाहर के कर लेना, इससे मैनेज हो जाएगा। एक दूसरे की इंडिपेंडेंस को एनकरेज करिए, तब ये बात होगी। एक दूसरे को पर्सनल स्पेस देना आवश्यक है और है। मैं खुद अपने रिश्ते में ये समझा हूँ कि अगर आप पर्सनल स्पेस नहीं देंगे, सामने वाले को जो चाहिए वो नहीं देंगे। हमें क्या लगता है कि हमें जो ज़रूरी लगता है वही सामने वाले को लगना चाहिए, लेकिन ये सोच गलत है। इससे बैलेंस्ड अप्रोच आएगा। इंडिपेंडेंस एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे को अपनी फ्रीडम एंजॉय करने देंगे तो रिश्ते में भी फ्रीडम बनी रहेगी। नंबर 9 पे हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, ड्यूटीज़ आप डिवाइड कर सकते हैं। इंडिया में आप कहेंगे कि ऐसा थोड़ी होता है, घर का काम करेगी लड़की और पैसा लाएगा लड़का। लेकिन आजकल तो चलिए एक अच्छी बात है, एजुकेशन के हिसाब से या एक अच्छी सोच के कारण अगर कुछ लोग आगे बढ़े हैं जो ऐसा करते हैं, घर के काम में भी हाथ बटाते हैं और लड़की कमाती भी है, तो एक दूसरे के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक टीम वर्क करके करता है, जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर इसकी बात ही ख़त्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। नंबर 8 पे जेलसी एंड इनसिक्योरिटी। ये 2 बलाएँ ऐसी है जिससे रिश्ता तहस नहस हो जाता है, सुनामी आ जाती है रिश्ते में। इसका सॉल्यूशन क्या है? एक दूसरे से कमिटमेंट करें, एक दूसरे की चीज़ें समझें, सेल्फ एस्टीम डेवलप करें, बिल्ड करें। इससे इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। देखिए ये बात भी उससे लिंक है कि आप एक दूसरे को अपना काम करने देंगे तो उसमें छोटी मोटी सक्सेस होगी, वो आगे रहेंगे, तो इससे इनसिक्योरिटी नहीं होगी। एक हेल्दी बाउंड्री भी बनी रहेगी जिससे आपको जेलसी एक दूसरे से फील नहीं होगी। नंबर 7 पे लैक ऑफ क्वालिटी टाइम। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि हम भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अगर दोनों ही जॉब कर रहे, कुछ काम कर रहे, तो फिर टाइम कैसे निकालेंगे? शेड्यूल करनी होगी चीज़ें, शेड्यूल, प्रायोरिटी देनी होगी। मुझे टाइम देना है तो देना है, पैसा दूसरे नंबर पे। लेट नाइट या फिर सैटरडे संडे या फिर कपल टाइम, जैसे कि हम इस दिन मिलेंगे ही मिलेंगे, दिन में ये 1 घंटा हमारा है तो हमारा है, उस वक्त ना फ़ोन ना कॉल ना कुछ। प्रेजेंट में बने रहें जिससे डिस्ट्रैक्शन ना हो और क्वालिटी टाइम साथ में आप स्पेंड कर पाएंगे। टाइम साथ में स्पेंड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वरना रिश्ता टूट जाता है, हमें लगता है कि एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। नंबर 6 पे फाइनेंशियल इश्यूज़। साथ में बैठकर बजट बनाएं। मैंने एक अपने दोस्त से पूछा था तो उससे बातचीत में बताया कि मैं अपने वाइफ के साथ बैठता हूँ बजट प्लान करने के लिए। दोनों ही समझ के, देखिए ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये करना है हमें, ये नहीं करना है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से सोच के साथ, ओपन डिस्कशन के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इससे कुछ नया जानने को मिलेगा। हमें लगता है कि सामने वाले को क्या पता लगे, हम जैसे करते हैं वैसे नहीं। एक फाइनेंशियल इश्यूज़ रहता है खास करके शादी के बाद, तो आपको इसको साथ में मिल के चीज़ें प्लान करनी चाहिए। नंबर 5 पे है डिफरेंट लाइफ गोल्स। ये भी एक, मैंने डाइवोर्स देखे हैं ये चीज़ के कारण। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? गोल अलाइन हो ऐसा, इसीलिए आप
कुछ फैमिलीज़ में देखेंगे इंडिया में खास करके, डॉक्टर है तो उसकी शादी डॉक्टर के साथ हो तो अच्छा है, क्योंकि गोल नहीं मिलेंगे तो फिर एक अलग है, और एक डॉक्टर है तो लगेगा वो तो पूरा दिन इमरजेंसी में घूमता रहता है, मुझे क्या करना। तो गोल साथ में होना ज़रूरी है। इससे आप दोनों ही एक रास्ते पे आ जाते हो, कॉमन ग्राउंड मिल जाता है साथ में आगे बढ़ने का। जैसे मैं हूँ और मेरे साथ जो है मेरा पार्टनर, मैं भी स्टॉक मार्केट का करता हूँ, साथ में यूट्यूब भी करता हूँ, तो उनको भी मैंने ज्वाइन कर दिया है कि देखिए इस तरह से ये चीज़ें करनी है, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। तो इससे एक अच्छी चीज़ें डेवलप होती है। नंबर 4 पे इंटीमेसी इश्यूज़। हाँ, ये होता है जब हम फिज़िकली कुछ ज़बरदस्ती करने जाते हैं, हमारी कुछ इंटीमेसी वाइल्ड लगती है सामने वाले को, जो रिश्ते को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसके लिए ओपन कम्युनिकेशन बेस्ट आइडिया। ओपन रहिए, पूरा जो कहना है वो कहिए, देखिए ऐसा है वैसा है, और ये इच्छा के पीछे ये वजह है, ऐसा था ऐसा, तो बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। नंबर 3 पे कॉन्फ्लिक्ट एंड आर्ग्यूमेंट। देखिए दोनों में से किसी एक को तो ऐसा बनना ही होगा कि बात बात पे आर्ग्यूमेंट ना हो, और आर्ग्यूमेंट हो तो आई की जगह वी, दोनों ही सॉल्यूशन लाने की कोशिश करें। ऐसा इस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा या फिर समझना होगा चीज़ों को। नंबर 2 पे ट्रस्ट इश्यूज़। कई बार होता है कि शंका पैदा हो जाती है, तो उसके लिए ट्रांसपेरेंसी आपके एक्शंस में, इंटेंशन में, और कंसिस्टेंट ऐसे एक्शंस आपको लेने हैं जिससे रिलायबिलिटी बढ़े आपके बिहेवियर में। जैसे कि कई बार आप फॉरगिवनेस, कुछ माफ़ी कर दे तो चलिए रिश्ते को आगे बढ़ाइए, तो ये चीज़ें काम आती है। नंबर 1 पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। बात यहाँ पे आ जाती है, हम ध्यान से सामने वाले की बात सुनते नहीं। ध्यान से अगर आप बातें सुनते हैं तो रिश्ते की 80% बीमारियाँ, दिक्कतें, बड़े प्रॉब्लम्स वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हम तो समझने को तैयार ही नहीं है। तो रेगुलर उनकी फीलिंग्स, उनके इश्यूज़, उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना ज़रूरी है, चेक इन करते रहना ज़रूरी है। इसके लिए कम्युनिकेशन एक बेस्ट आइडिया है। अपने ब्लेम, क्रिटिसाइजेशन किसी के बारे में भी वो बता रहे हैं, ओपनली सुनने की कोशिश करें, इससे कई प्रॉब्लम ख़त्म हो। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है जिससे असामान्य चीज़ें होती है रिश्ते में, रिश्ते टूट जाते हैं। तो उसका सॉल्यूशन भी मैंने बताया। मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कि कौन सा इश्यू आपके रिश्ते में आता है, उसको सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका मैंने बताया वो है या नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे जी बी फ्रेंड मजमून लाला, जो भी हो वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी सवाल है सुझाव कमेंट बॉक्स बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों। नो बेटर लिव बेटर।